तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 जो था वहां पे हम लोग ने थोड़े से क्वेश्चंस मतलब आधे क्वेश्चंस देख लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, जानेंगे कैसे हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और थोड़े अलग अलग तरीकों से करेंगे, क्योंकि कुछ तरीके ऐसे भी होंगे कि जहां पर हम लोग एलएचएस से स्टार्ट नहीं कर सकते, कहीं जगह पर हम लोग कुछ फंडों को अप्लाई नहीं करें, तो अपने को अपना जो थिंक ऑफ विजन जो भी है सबको पूरा आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाके थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करना, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए तो उससे भी आप लोग ट्राई करें, जहां अटकेंगे वहां पे मेरे साथ कनेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर मैं आप लोग क्लियर कर दूंगा। दोस्तों स्टार्ट करता आज का वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97 मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग सिंपली आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें और वहां पे आपके डाउट क्लियर कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में आज हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देख लेंगे आज। ठीक है, तो फटाफट से इसके ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स कॉट ऑफ वाई प्लस 1 कॉट ऑफ एक्स कॉट ऑफ वाई माइनस 1। सबसे ज्यादा आप लोग ही सजेस्ट करना किसको एक्सपांड करना ज्यादा इजी है, आरएचएस को या एलएचएस को। आप लोग ही सोचो इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं या इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। हाँ, इसे एक्सपांड करना ज्यादा इजी बन रहा है क्योंकि कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का हमें फॉर्मूला पता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का भी फॉर्मूला पता है। बट कॉट वॉट के टर्म में अगर हम लोग घुसेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, गड़बड़ कर देंगे। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया उसके ऊपर गौर करते हैं। एलएचएस में मुझे दिया हुआ है कि कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसे एक्सपांड करेंगे हम लोग बाय यूजिंग द फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी। माइनस वाला फंडा जो होता है वो बीच में प्लस डालता है और प्लस वाला फंडा बीच में माइनस डालता है। कॉस जो अपने साथ हमेशा कॉस को ही रखता है, तो यहाँ पर भी कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। अब आप लोग देखो मुझे क्या चाहिए, ऊपर मुझे चाहिए कॉट। तो कॉट मुझे कैसे मिलता है, कॉस अपॉन साइन। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, कॉट एक्स चाहिए, तो मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए। और कॉट वाई चीज के मतलब नीचे क्या चाहिए, मुझे साइन वाई चाहिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक कॉमन टर्म से डिवाइड करूंगा, साइन। यहाँ पर जल्दी से मैंने कॉस वाई लिख दिया, यहाँ पर आएगा साइन वाई आएगा। ठीक है, हाँ, तो किस टर्म से डिवाइड करूंगा, साइन एक्स डॉट साइन वाई से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही डिवाइड करूंगा देखना क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पे बच्चे cos x अपन sin x cos y अपन sin y और वो हो जाएगा cot। उसी तरीके से न्यूमरेटर में हो गया, वैसे डिनोमिनेटर में सेम चीज करेंगे, देखना कैसे होता है। cos x डॉट cos y प्लस sin x डॉट sin y, ये लिख दिया मैंने। और कहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा sin x डॉट sin y। मैंने क्या किया, कॉमन टर्म से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, वही टर्म से मैं कहां पे डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दूंगा। नीचे क्या है हमारे पास, cos x डॉट cos y माइनस sin x डॉट sin y, और क्या आ जाएगा, sin x डॉट sin y। चलो अब ये समझ में आ गया। अब बारी है बेस को सेपरेट करने की। मतलब क्या, देखो यहाँ पर सेपरेट करने के लिए यहाँ पर प्लस साइन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर माइनस साइन का इस्तेमाल किया गया। तो ये टर्म पहले इसके पास जाएगा और ये टर्म इसके पास भी जाएगा। सेपरेट कर दो, देखो सिंपल चीजें कितनी सॉर्टेड दिखने लग जाएंगे, एकदम आसान दिखने लग जाएगा। तो मुझे एलएचएस से मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया, cos x डॉट cos y अपॉन में sin x डॉट sin y प्लस sin x डॉट sin y अपॉन में sin x डॉट sin y। जैसे न्यूमरेटर में किया, सेम फंडा डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, यहां पर भी सेम cos x डॉट cos y अपॉन में sin x डॉट sin y। यहां पर मिलेगा मुझे माइनस sin x डॉट sin y अपॉन में cos x डॉट अपॉन में sin x डॉट sin y मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी। यहां कहीं दोनों कैंसिल, कैंसिल बच गया 1, ये भी कैंसिल, कैंसिल बच गया 1। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा +1, नीचे बचेगा मेरे पास -1। यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान दो, ये cos x अपन sin x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x, ये हो जाएगा cot x और ये cot y। उसी तरीके से नीचे आ जाओ, वो भी cot x और cot y हो जाएगा। और आरएचएस में जरा गौर करना, क्या हमें वही प्रूफ करना था क्या,
देखना वही प्रूफ करना था, यस ऑब्वियसली वही प्रूफ करना, दैट इज व्हाट अवर सॉल्यूशन। अब बहुत ही सिंपल तरीके से अपने अपन ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सिंपल था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 इसमें का बड़ा ही सिंपल था। बात करते हैं 7 की, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो किसको एक्सपांड करना आप लोग को ज्यादा आसान लग रहा है वहां पर जाने का। इसको एक्सपांड करना ज्यादा इजी है या इसको? ऑब्वियसली एलएचएस को क्योंकि cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई से एक्सपांड करना ज्यादा इजी होता है, तो मैं वही से स्टार्ट करता हूं। मैं लेता हूं एलएचएस और स्टार्ट करता हूं cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहां पे अप्लाई करता हूं cos a प्लस बी का फॉर्मूला, यहां पे अप्लाई करता हूं cos a माइनस बी का फॉर्मूला। cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos x डॉट cos y हो जाएगा माइनस sin x डॉट sin y हो जाएगा। ठीक है, ये पहला टर्म आ गया, बीच में ब्रैकेट मल्टीप्लाई इसलिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई यहां पर क्या हो जाएगा cos x डॉट cos y। अब यहां पर देखो क्या होता है, जब प्लस रहेगा तो माइनस और जब माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, sin x डॉट sin y। ये क्लियर है क्या? देखो इसमें कोई डाउट है क्या, चेक करो, नहीं ना। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकता है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बन सकता है, ताकि मुझे मेरा विजन एकदम क्लियर हो जाए। मुझे क्या चाहिए, मुझे मिल जाए। मुझे चाहिए साइंस cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x चाहिए विद ए नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर मेरे पास एक टर्म है cos x डॉट cos y, बीच में माइनस sin x डॉट sin y, वही टर्म यहाँ पे बट बीच में प्लस है। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को a अज्यूम करता हूँ, इस पूरे टर्म को b अज्यूम करता हूँ, तो a माइनस बी और a प्लस बी जैसा कुछ तो भी फिट हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cos x डॉट cos y और यहाँ पर क्या चाहिए sin x डॉट sin y। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर को बांट देंगे तो ये जो cos स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा और sin स्क्वायर y हो जाएगा। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई आ गया तो ये भी अपने को तकलीफ में डाल रहा है। तो अब देखो आगे क्या बोला हुआ है, हमें cos स्क्वायर y चाहिए और sin स्क्वायर x चाहिए। मतलब यहाँ पर cos स्क्वायर y की जरूरत है, इसे कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर sin स्क्वायर x की जरूरत है, इसे कुछ नहीं करना है। जिसके अलावा क्या बच गया, cos स्क्वायर x बच गया, sin स्क्वायर y बच गया, उनको छेड़ना है। छेड़ना मतलब क्या, उनकी पल्लू पकड़ी खींचेंगे नहीं, छेड़ना इन से इनको थोड़ा सा एक्सपांड करना है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को अपन करेंगे दोस्तों 1 माइनस sin स्क्वायर x कर देंगे, चलेगा। ये cos स्क्वायर y मेरा वैसे ही, उसी तरीके से sin स्क्वायर x को मैं वैसे ही रखूंगा। यहाँ पर sin स्क्वायर y को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर y। ये कहां से आया भाई, आप लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin को थीटा प्लस cos को थीटा इक्वल टू 1। एक्सपांड करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर y। यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर x है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये मिल गया, ये समझ में आ गया। तो देखो मुझे मेरा कॉस स्क्वायर वाई एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स की मुझे जरूरत है, इसे एक साइड में ले लेता हूं, यहाँ पे लिखूंगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने साइड में ले लिया। अब इसे देखो ये क्या है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर है, ये प्लस साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि जीरो हो जाएंगे। मतलब मुझे मिल गया मेरा RHS एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनने वाला। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसे भी फटाफट देखते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसे सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड, दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को इजी मेथड बताता हूँ। इजी बताओ ये टफ बताओ, चलो पहले टफ बता देता हूँ। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा LHS से, लेकिन जैसे मैं आप लोग को इजी वाला मेथड बताऊंगा सर हम लोग ये करेंगे, हम लोग वही वाला करेंगे, आप लोग बोलेंगे देखना। तो पहले टफ वाला मतलब बोले तो एक्चुअल मेथड क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा, उसी के साथ साथ माइनस tan 3 थीटा यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan देखो यहाँ पर 5 और 3 है, तो tan 8 को मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, 5 थीटा प्लस 3 थीटा में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, इनको वैसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, चलेगा यहाँ तक, ओके यहां तक क्लियर है। अब 5 tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा को मैं तोड़ूंगा कैसे, tan a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, यानी 1 माइनस tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, आप लोग चाहे तो माइनस को कॉमन निकाल के यहाँ पर दोनों के प्लस लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं tan 5 थीटा माइनस tan, माइनस को कॉमन निकालो तो प्लस आ गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग की इच्छा, ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा। अब क्या करेंगे, बेस को सेव करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा tan 5 थीटा, यहाँ मेरे पास बचेगा tan 3 थीटा,
बेस को सेम करने के लिए पूरा का पूरा बेस उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा, ये पूरे के पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसे जरा सा मैं साइड में ले लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख सके। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, यहां तक क्लियर है, आप लोग आसानी से नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे, बहुत इजी होगा। डिनोमिनेटर में सेम 1 माइनस tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा। अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले ना इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस साइन को लेता हूं, यहां पर बीच में प्लस, इस पे गौर करना, बीच में प्लस है। तो जैसे मैं 1 को माइनस 1 को लेता हूं, वहां पे जाऊंगा 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, वैसे रखता हूं। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये 1 वहां पर पहुंचेगा, लेकिन माइनस साइन पे गौर करना, माइनस साइन भी वहां पर, तो -1 इंटू tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा हो जाएगा, प्लस tan 3 थीटा हो जाएगा। देखो यहां पर क्या किया मैंने, 1 को बाहर निकाला, माइनस को पकड़ा, इसको लेकर चला गया इसके पास, ये ऐसा हो गया। अब मैं इस माइनस माइनस को प्लस लिखूंगा, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये जाएगा अभी इसके पास, किसके पास, tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा के पास, सॉरी प्लस tan 3 थीटा के पास। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास है 1 माइनस tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा। ये क्लियर है क्या दोस्तों? देखो यहाँ पर ये क्लियर है, तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप एकदम क्लियर होने वाला। अब ध्यान दो, tan 5 थीटा प्लस tan थीटा, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 थीटा माइनस tan थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देखो ये एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना टर्म बच गया। तो इसे यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो मेरे पास क्या बच गया, tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा, इसको वैसे ही रखता हूं, ब्रैकेट में लिख के रखता हूं, इनटू यहां पर क्या है, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा है, और ये अपॉन में क्या लिखा हुआ, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूं, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं अपन, बेस को ना किसी भी एक को दे सकते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो मैंने बेस को ना इसको दे दिया, ये जो बगल में टर्म है ना प्लस वाले के पास भेज दिया हुआ है, तो tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा। यहां तक की चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो आपका आंसर आ चुका है। आप लोग गौर करो, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपन ने 1 माइनस tan 5 थीटा डॉट 3 थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ये देखो इसकी वैल्यू है, दिख रहा है, इसी को अपन एक्सपांड करके लिखा हुआ है, ये इसमें से है, तो इसको मिल सकते हो tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा, यानी कि tan 8 थीटा। ये जो इसकी किसकी वैल्यू है, tan 8 थीटा की। तो ये क्या हो गया मेरे पास LHS में आ गए, पहला क्या है tan 5 थीटा है, दूसरा क्या है tan 3 थीटा है, उसे भी लिख दिया, और ये जो लास्ट में जो वैल्यू मिली वो किसकी मिल गई, tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा, दैट इज नथिंग बट tan 8 थीटा। तो यहाँ पे लिख दूंगा tan 8 थीटा मल्टीप्लाई में। अब आप लोग चाहे तो इसे आगे लिख दो, देयरफॉर tan 8 थीटा यहाँ पे आ गया, tan 5 थीटा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, tan 3 थीटा आ गया। वही हमारा क्या है, RHS, एंड दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करा दिया, थोड़ा सा इजी वाला मेथड बता दो, तो चलो इजी वाला मेथड देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है कि टर्म्स बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, लेकिन अपन इजी इस तरीके से करेंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ 8 थीटा को उठाएंगे। तो tan 8 थीटा को मैं उठाता हूँ, अब इसी का फॉर्मूला एक्सपांड करके लिखता हूं, क्या बन जाएगा, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, ये लिख सकता हूं, ये आपने लिया हुआ लेट, सॉरी tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 थीटा। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला सभी को पता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पे आएगा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा। कर सकते हैं ऐसा, ये कर सकते हैं ऐसा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद tan 8 थीटा को मैं वैसे ही रखता हूं, ये उठा के यहां पर लेके जाऊंगा, tan 8 थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस tan 5 थीटा डॉट tan 3 थीटा। ठीक है, डन यहां तक, चलो फटाफट से नोट कर लो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, tan 5 थीटा और tan 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वलिटी के वो सेट वैसे के वैसे ही है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन tan 8 थीटा को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, tan 8 थीटा मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan 3 थीटा वैसे के वैसे ही रहने वाला है, उनमें कोई चेंजेस नहीं। इक्वलिटी की वो सेट क्या है, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, क्या है tan 3 थीटा। होप ये आप लोग को दिख रहा होगा। अब क्या करूंगा, ये दोनों यहां पर पॉजिटिव में यहां पे लूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहां बचेगा मेरे पास tan 8 थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, सारे टर्म्स को, ये जो पॉजिटिव टर्म्स को मैं यहां पर खींचूंगा, तो क्या बचेगा, tan प्लस में है तो यहां पर आएगा तो माइनस tan 5 थीटा,
उसी तरीके से tan 3 थीटा यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस tan 3 थीटा हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर देखो और क्या होगा, अब जैसे ये दो टर्म को मैं यहाँ पे ले रहा हूं तो ये प्लस का माइनस हो रहा है, तो उसी तरीके से इस माइनस टर्म को वहां पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि tan 8 थीटा, और सबके सब मल्टीप्लाई में है तो सबके सब एक ही टर्म है, अलग अलग टर्म नहीं है, तो उसे वहां पर लेके जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये फंड अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, और एक मेथड ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग ये मेथड अप्लाई करो एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये मेथड मैंने क्यों अप्लाई करने बोला है, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन है उनमें भी सेम इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसे कैसे करना है। दोस्तों ध्यान दिया जाए तो मैंने बताया कि आप लोग है ना, आप लोग को मैंने ये बताया कि ऐसे तरीके से आप लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आगे हमारे 2-3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसे आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या 40 और 10 डिग्री के ब्रेकेज दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दिया तो यहाँ पे 50 डिग्री भी दिया हुआ है। तो मैं देखूँ अगर 40 और 10 को अगर मैं ऐड करूँ तो 50 डिग्री बन जाता है। तो मैं यहाँ पर वही करने वाला, ध्यान देना बहुत सिंपल होने वाला। तो tan 50 को मैं उठाऊंगा और मैं है ना LHS लेके नहीं चलूंगा, बस tan 50 को अलग से उठा लूंगा। अब tan 50 को मैंने उठाया, लेकिन मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, tan 40 प्लस 10 भी लिख सकता हूं, जो कि जिसकी मुझे जरूरत है। अब मैं उसे थोड़ा तोड़ूंगा, फोड़ूंगा और एक्सपांड करूंगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला tan a प्लस b। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, ये फॉर्मूला अपॉन में tan a माइनस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले को एक्सपांड कर दिया। आप जो डिनोमिनेटर में उसको उठा के वहां पे लेके जाएंगे ताकि अपने कुछ चीजें सॉर्टेड वे में मिल जाए। अब मैं उसको उठा के वहां पे लेके जाता हूं, देखना क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा tan 50 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan 40 डॉट tan 10, उसके बाद इक्वल टू tan 40 और tan 10 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी चीजों को यहां पर लिख लिया। अब क्या करूंगा, tan 50 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई जैसे करके यहाँ मिलेगा tan 50, यहाँ मिलेगा tan 40 को वैसे ही रखता हूँ। एक लोग आप चाहे तो tan 50 भी लिख सकते हैं इसे। तो tan 50 मल्टीप्लाई किया, tan 50 tan 40 और यहाँ पर tan 10 मिल जाएगा। सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एकदम। चलो देखो, अब आप लोग को आपका आंसर मिलने वाला है, लेकिन कैसे मिलेगा वो आप लोग को अभी समझ में आएगा। एक स्टेप और लेना ताकि आप लोग को आपका आंसर दिखने लगे। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये देखो पिछले क्वेश्चन जैसा, अगर मैं इसको यहाँ पर भेज दूं, इसको यहाँ पर ले दो, एग्जैक्टली सेम पिछला क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अभी अपने को अलग करना है। अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर क्या, मेरे पास 50 है, मेरे पास 40, मेरे पास 10 है, लेकिन tan 50 और tan 40 के बीच में कुछ तो भी रिलेशन होता है। अब tan 50 सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो tan 50 जो होता है उसे लिख सकते हो tan 90 माइनस 40 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 40। तो मैं यहाँ पे वही करना है, tan मेरा 50 ये वाला वैसे ही tan 90 माइनस 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 50 को tan 90 माइनस 40 लिख सकते हो, ये tan 40 मेरा वैसे ही, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा tan 10 हो जाएगा। इक्वल टू की वो से जो टर्म्स है उसको कुछ भी नहीं करेंगे, tan 40 डिग्री और tan 10 डिग्री को मैं वैसे ही रख दूंगा। सारे डिग्रीज को मैंने वैसे ही रख दिया हुआ है। अब क्या करूंगा, अब ध्यान देना, तो बहुत ही सिंपल चीजें होने वाली। tan 90 माइनस 40, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, राइट। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे देखा जाता है यहाँ पर डिग्री है 40 डिग्री। tan 40 मेरा वैसे ही, tan 10 मेरा वैसे ही, और इक्वलिटी की हो सके tan 40 और tan 10 भी मेरा वैसे ही, ठीक है, प्लस tan 10 भी मेरा वैसे ही। इतनी चीजें एकदम सॉर्टेड है। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 40 और tan 10 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक और चीज पता होगी कि हम लोग का जो एक्सपांशन जो बनता है, जो भी एक्सपांशन बनता है, कभी भी याद रखना, जो भी एक्सपांशन बनता है वो क्या होता है उसके ऊपर ध्यान देना। अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास tan 50 मेरा वैसे के वैसे ही है, जो मुझे जरूरत पड़ने वाली क्वेश्चन में आगे जाके। बट यहाँ पर ध्यान दो, cot 40 कोई जरूरत नहीं, लेकिन cot 40 को 1/tan भी लिखा जा सकता है। तो मैं एक स्टेप और लूंगा और आपको देखो आपका आंसर दिख जाएगा। 1/tan 40 लिखता हूं, और उसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई में tan 40 मेरा वैसे ही, और यहाँ पर tan 10 भी मेरा वैसे ही, और फाइनली मेरे पास यहाँ पर बच गया tan 40 प्लस tan 10 बच गया होगा। अब देखो क्या होने वाला है, ये tan 40 ये tan 40 कैंसिल, तो क्या बच गया वहां पे tan ऑफ 10 डिग्री।
tan ऑफ 10 डिग्री को मैं यहां पर लूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, tan 50, देखो यहां पर अकेला tan 50 बच जाएगा, यहां पर बचा माइनस ऑफ 10, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 10। तो ये tan 40 डिग्री मेरा यहाँ पर इक्वल टू के साथ वैसी, और प्लस tan ऑफ 10 डिग्री भी मेरा यहाँ पर वैसी। इस tan को जब यहां पर खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ पर tan ऑफ 10 डिग्री हो गया। अब tan ऑफ 10 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 tan ऑफ 10। तो यहाँ पर बच गया 2 tan ऑफ 10 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप लोग, इस क्वेश्चन के साथ भी आप लोग डील करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। और हम लोग ने इसको ऐसे प्रूव कर दिया। तो आप लोग अगर इसको इस तरीके से लेके चलेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली प्रॉपरली आंसर मिलेगा। अगर आप लोग एक साइड से सॉल्व करना चालू करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग को आपका आंसर ना मिले और गड़बड़ कर दो आप। तो उस चीज को रेक्टिफाई करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन में डिस्टर्ब, सॉरी इन क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक्स ना कर सके और चीजों को सॉर्टेडली कर सके। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को भी अपन सेम तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 10 डिग्री है, 35 डिग्री है, 10 डिग्री एंड 35 डिग्री है। लेकिन बात करें तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज समझना होगा, 10 डिग्री 10 35, 10 और 35 का रिलेशन बनाते हैं। 10 और 35 को अगर आप लोग जोड़ो तो क्या बनता है, 45, राइट है। और इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हम लोग को tan 45 दिया हुआ है। देखा जाए तो ये क्या होने वाला, tan 45। तो अपन tan 45 से स्टार्ट करेंगे। tan 45 को मैं ब्रेक करूंगा दो पार्ट में, एक होगा मेरा tan ऑफ 35 डिग्री और दूसरा होगा मेरा tan ऑफ 10 डिग्री, जिसकी मुझे जरूरत है। देखो यहाँ पर वही किया मैंने। अब tan 45 तो हमें पता है वो 1 ही होता है, तो सिर्फ मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 1 लिख देता हूँ अभी। और tan 35 tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan 35 और tan 10 डिग्री। इस तरीके से मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ। अब tan a प्लस tan b, अब इसको उठा के वहां पर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू tan 35 डिग्री डॉट tan 10 डिग्री। ओके, यहाँ पर क्या है, tan 35 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। इतना सिंपल है, ये बीच में प्लस है, tan 35 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। इतना सिंपल तरीके से आपने लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई चीज नहीं, यही मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, tan ऑफ 10 45 डिग्री, सॉरी tan ऑफ 10 35 डिग्री। कितना मिल जाएगा, tan ऑफ 10 35 डिग्री। तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, tan ऑफ 10 35 डिग्री मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या बच गया, tan ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, इक्वल टू के वो सर क्या, tan 35 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। अब देखो मुझे क्या चाहिए, अकेला 1 चाहिए, तो 1 को अकेले रख के बाकी सबको वहां पे भेज दूंगा। तो ये दोनों टर्म एक ही है और मल्टीप्लाई में, तो उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस साइन इसके लिए। तो tan 35 डिग्री मेरा वैसे ही रहेगा, tan ऑफ 10 डिग्री भी मेरा वैसे ही रहेगा। बच के इस टर्म की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही खींचेंगे तो हो जाएगा माइनस का प्लस, तो बस आपके सामने है प्लस क्या हो जाएगा, tan 35 tan 10। इस तरीके से आप लोग को आपका सोल्यूशन मिलता है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ, और इसमें से अपन ये प्रूफ कर दो। बच्चे हुए देखो, मैंने बताया ना 2-3 क्वेश्चन जो है आगे आने वाले, तो कुछ इस तरीके से ही किया जाएगा और ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आप लोग को आपका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है। तो होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है उसमें भी ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमारे पास दिया हुआ cot a प्लस cot 4a प्लस 1, cot a माइनस cot 4a माइनस 1 इक्वल टू cos 3 अपॉन cos 5 है। अब आप लोग सोचे कहाँ से सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, cot a और cot, जहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। अगर आप लोग LHS से करते तो भी चलेगा, RHS से करते तो भी चलेगा, आपको दोनों जगह से आंसर मिलने वाला है। अगर मैं चाहूँ तो मैं RHS से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से भी आप लोग स्टार्ट किया कर सकते हैं और आंसर डेफिनेटली ला सकते हैं। तो cos 3a को मैं वैसे ही रखता हूँ और cos 5a को मैं वैसे ही रखता हूँ। ऊपर देखो क्या है, 3a, और यहाँ पर क्या है, 4 और 1 है। 4 और 1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 और 1 को 3 के टर्म में लिखना है। मेरे पास 4 है, 1 है और 3 है, तो मुझे 3 को तोड़ना है 4 और 1 के टर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 माइनस 1। उसी तरीके से नीचे क्या है, 5 है, 5 को मुझे तोड़ना है किसमें, अगेन यहाँ पर भी क्या है, 4 और 1 ही है, तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 4 प्लस 1 लिखूंगा। तो बस आप लोग को इस फंडे का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो मैं ऊपर लिखूंगा cos 3a माइनस, सॉरी cos 3a को मैं कैसे लिखूंगा, cos 4a माइनस a। ओके, चलेगा यहाँ तक। और cos 5a को मैं कैसे लिखूंगा, 4a प्लस a, तो यहाँ पर लिखूंगा cos 4a प्लस a।
इस चीज को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो देखो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन देखा चाहे तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कॉस और इसके टर्म में हमारे पास एक क्वेश्चन था, अगर आप लोग को याद होगा तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। डेफिनेटली सेम पैटर्न का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ, इधर पे ना हम लोग को 4a और a है, वहां पे x और y दिया होता है, एग्जैक्टली सेम फंडा वहां पर है। तो बस इसे अभी अपन अप्लाई करेंगे। देखो cos a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग फटाफट से अप्लाई कर दो। आप सभी को पता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, लिखो cos 4a cos a माइनस cos 4a, और cos के बाद क्या होगा यहाँ पर साइन हो जाएगा, तो साइन 4a डॉट साइन a, मतलब क्या होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब नीचे आ जाता है, उसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा cos 4a, अब यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पर cos 4a cos a माइनस साइन 4a डॉट साइन a। ये क्यों हुआ, माइनस क्यों आया, तो आपको याद होगा जब प्लस होता है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, जब माइनस होता है तो फॉर्मूले में क्या आएगा प्लस, तो उस चीज को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मुझे ना साइन का टर्म नहीं चाहिए, देखो यहाँ पर साइन की टर्म्स नहीं चाहिए और मुझे कॉस की भी टर्म्स नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है मुझे कॉट चाहिए। तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक कॉमन टर्म से डिवाइड करो और आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा साइन ए साइन 4a डॉट साइन ए के साथ, तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, कहां पे डिवाइड करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे। जैसे ही करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस 4a अपॉन साइन 4a हो जाएगा कॉट 4a, और साइन कॉस 4a कॉस a अपॉन साइन a हो जाएगा कॉट a। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो दोनों भी सेम टर्म से तो कैंसिल होंगे, बचेगा 1, और जैसे यहां पर किया वैसे यहां पर भी कर देंगे, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था वही फंडा यहां पर भी अप्लाई कर रहा है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर क्या बचेगा -1। दैट इज व्हाट अवर आर LHS अपन ने स्टार्ट कहां से किया, RHS से किया और हम लोग को LHS मिल गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप लोग LHS से RHS में जाओगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर कॉट को अपन कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपन साइन कॉस अपन साइन कॉस अपन साइन कॉस अपन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बेस को कैंसिल करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला फिट करना, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन देखो, इसके पहले भी अपन ने सेम क्वेश्चन देखा और यहाँ पर अपन ने फिर से एक दफा एक और क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि LHS में ज्यादा टर्म है, ये डेफिनेटली यही फंडा बैठता है, जहां पे ज्यादा टर्म वहां से उठा लो, उस चीज को उठा लो तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस 15 डिग्री ओके प्लस साइन 15 डिग्री। अब बताओ कैसे करेंगे, यहाँ पर 15 का फंडा तो बैठ रहा है, लेकिन करेंगे कैसे, वो हमारा दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना चाहिए ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब 15 है, 15 को मैं कैसे ब्रेक करना चाहूंगा, किस तरीके से सॉल्व करूं तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाए। अब मैं कुछ भी कर लूं, मुझे मेरा सॉल्यूशन ऐसे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। लेकिन याद करो, सिंगल टर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो ऊपर और नीचे में एक टर्म से डिवाइड कर दूं। मतलब क्या कर दूं, cos 15 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, cos 15 डिग्री। तो अगर आप लोग ऐसा अगर करते हो तो आप लोग को एक अच्छी सी चीज मिल जाएगी जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते। देखना क्या होगा, यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 15 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा 10, तो tan 15 डिग्री बच जाएगा। नीचे चलते हैं, नीचे क्या बच जाएगा, cos 15 यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 15 हो जाएगा। अब इसे भी अपन ने पहले भी सॉल्व किया, देखो यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा, ये क्या होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है। उसी तरीके से अगर ऐसे ना करना चाहो तो मैं 1 को tan 45 लिख लेता हूँ, चलेगा 45 डिग्री, क्योंकि 1 मतलब ही tan 45, tan 15 को मैं वैसे रखता हूँ। नीचे ले इस 1 को मत छोड़ो क्योंकि फॉर्मूला फिट करना है। यहाँ पर क्या जगह tan, इधर पे मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, तो उस tan 1 को मैं लिख रहा हूँ tan 45 डिग्री और यहाँ पे लिख रहा हूँ tan 15। तो आप लोग फॉर्मूला फिट कर दो, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan b किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है फॉर्मूला tan a माइनस b का। तो यहाँ पे लिखूंगा tan a माइनस b इज नथिंग बट tan 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 45 माइनस 15 कितना है, tan 30, एंड tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। और बहुत इजीली हम लोग ने इसका आंसर निकाल लिया।
तो सिंपल था। तो आप लोग ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग उल्टा भी जा सकते हैं, लेकिन बेटर वे है, बेस्ट वे है कि आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करें और सोल्यूशन लाने की कोशिश करें। दैट इज व्हाट अवर RHS। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और आप लोग ऐसे ही एग्जाम में भी सॉल्व करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट होता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वही बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, देखना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप लोग को 1, 2 और 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सभी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि सॉरी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, ये फॉर्मूला भी आपको पता है। tan a प्लस बी 1 प्लस tan a अपॉन में किसका tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला क्लियर है तो आप लोग आराम से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है। साइन a की वैल्यू दी है -5/13, जहां पे a की वैल्यू लाई कर रही है दोस्तों पाई से लेके 3π/2। तो इसको समझता है, पाई से लेके 3π/2 तक, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2। अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2π। तो हमारी जो वैल्यू है ना, कौन सी a की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करी, पाई से लेके 3π/2, मतलब a हमारा लाई कर रहा है दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से b हमारा लाई कर रहा है दोस्तों 3π/2 से लेकर कहां तक, 2π के बीच में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसलिए दोस्तों देखो वो पॉजिटिव है। लेकिन अदर वैल्यूज, मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन लूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, tan लूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज पे ध्यान देना। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं फॉर्मूला, इसको लिख लेते हैं और फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता है साइन a कॉस बी प्लस, इसलिए प्लस लिखता हूं, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें क्या क्या चाहिए आप लोगों को वो देख लो। हमारे पास साइन a है चलेगा, कॉस b है वो भी सही है, कॉस a हमारे पास नहीं है और साइन b हमारे पास नहीं है। तो हमें ये वैल्यू निकालने की जरूरत है। अब निकालने कहां से, जो गिवन जो डेटा वगैरह दिया उसी में से निकालना होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना। अगर अपन ने ये वैल्यूज निकाल ली तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजीली होता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसको डालता है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं स्टार्ट करता हूं वैल्यूज को फाइंड आउट करने की तरफ बढ़ता हूं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया, साइन a की वैल्यू -5/13 दी है। तो अपने को पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो सिंपली मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, देखो ध्यान देना, मैं बोल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर a, ऐसे भी बोल सकता हूं। ये समझ में आप लोग को। अब 1 को वैसे रखो माइनस, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है -5/13, तो यहाँ पे लिखता हूं -5/13। -5 का स्क्वायर 5, 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ सॉरी 13 का स्क्वायर होगा 169, तो यहाँ बचेगा 25/169। 169 को क्रॉस करता है 169 माइनस 25 अपॉन में 169, और 169 में से अपन इसको कैंसिल करते हैं, मतलब सबट्रैक्ट करते हैं 25 को, तो बचेगा 144। तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी बच गई दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 144 अपॉन में 169। अब आप लोग को सबसे सिंपल सी चीज पता है, जब भी अपन स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट होगा। जब भी अपन स्क्वायर रूट है तो दो वैल्यूज मिलती है, पहला प्लस और दूसरा माइनस में। तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 144 अपॉन में 169 प्लस माइनस। तो cos a की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस कितनी वैल्यू 12/13। अब कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें, प्लस वाली या माइनस वाली। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ कि एंगल ए जो है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव, वहां पे tan और cot पॉजिटिव होता है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर cos a की वैल्यू अपन क्या लेंगे, नेगेटिव में 12/13। cos a मिल गया। अब इसी के हिसाब से अपन tan a भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने को पता है cos अपन sin क्या होता है tan। देयरफॉर tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखते हैं, sin a अपॉन में cos a। ये क्यों निकाल रहा हूं आप लोग को बाद में समझेगा, क्योंकि अपने को सब सारी चीजें चाहिए। साइन ए अपॉन कॉस है, साइन ए की वैल्यू कितनी है -5/13, तो यहाँ लिखता है -5/13, और इसकी वैल्यू -12/13, 13 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 5/13 ये वैल्यू होगी tan ए की। तो ये वैल्यू tan तक अपन निकाल ली। अब जैसे अपन ने tan ए निकाला, क्या अपन cos b दिया हुआ, हम लोग sin b निकाल सकते हैं। चलो उसको यहाँ पर निकालते हैं। सो वी नो sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर b इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर b। बस इसे यहाँ पे पुट करता हूँ। 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, 3/5। तो 3/5 को मैं यहाँ पे डालूंगा और आंसर को निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे डालता हूँ मैं 3/5, इसका स्क्वायर लेता हूँ,
1 मेरा वैसे 3 का स्क्वायर 9, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 अपॉन में क्या हो जाएगा 25 यानी कि 16 अपॉन 25। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई कॉस स्क्वायर, सॉरी ये किसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई। अब जैसे स्क्वायर को यहाँ पर लेके जाने की कोशिश करूंगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, और आप लोग को पता ना जब स्क्वायर को यहाँ पे खींचते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, सॉरी स्क्वायर को जब यहाँ पे खींचते तो अपने को डबल वैल्यूज मिलती है, तो एक मिलेगा प्लस में एक मिलेगा माइनस में, अंडर रूट 26/25। 26 का स्क्वायर रूट होता है 4, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का हो जाएगा 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी। लेकिन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें? अब देखो बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी कहाँ पे लाई कर रहा है, बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा साइन बी का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि -4/5 हो जाएगा। साइन मिल गया अपने को, जैसे अपन ने साइन निकाला वैसे अपन क्या निकालेंगे, अभी अपन फॉर्मूलेस पे पढ़ेंगे। साइन है हमारे पास, कॉस है हमारे पास, साइन ए कॉस बी, अब टैन बी भी निकाल लेंगे। तो टैन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा। और साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4/5, टैन की कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी 3/5, तो -4/5 अपॉन 3/5 -5 कैंसिल, -4/5 इज द वैल्यू ऑफ टैन बी। हमारे पास सारे वैल्यूज आ गई। अब पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग को जो फाइंड आउट कर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था देखो ध्यान देना, हमें क्या निकालना था साइन ए प्लस बी। तो इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे वैल्यूज को। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वन का सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, साइन ए प्लस बी निकालना है, फॉर्मूला मैंने बता दिया साइन ए कॉस बी कॉस ए, लेकिन बीच में होगा प्लस, तो कॉस ए साइन बी। अब साइन ए कॉस बी, साइन ए की वैल्यू कितनी है फटाफट से देखते हैं। तो साइन ए हमें क्वेश्चन में दिया था -5/13, तो यहाँ पे लिखूंगा -5/13, ठीक है। यहाँ पे साइन ए कॉस बी, अब बी की कॉस बी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 3/5, तो यहाँ लिखूंगा 3/5। अब कॉस ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी थी कितनी 12/13 विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे लिखूंगा -12/5। और साइन बी की वैल्यू भी अपने को क्वेश्चन में अपन दी नहीं थी, अपन ने फाइंड आउट करी, कितनी वैल्यू आई थी -4/5। वैल्यूज प्रॉपरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। 12/12 कॉस ए की वैल्यू कितनी मिली अपने को, कॉस ए की वैल्यू मिली है 12/13 विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर 13 लिखना इंपॉर्टेंट है, अपने 5 लिखा हुआ है, तो 12/13। अब देखो क्या होगा, -5 × 3 15 विद नेगेटिव साइन, 13 5 से 65, 13 5 से 65, बेस सेम हो गया, बेस को एक बार लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाए 36। अब सब्ट्रैक्ट कर तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 6, यहाँ पर बचेगा 15, 21, तो 21/65 आ जाएगा। अब कोई कॉमन टेबल में डिवाइड तो नहीं हो रहे, तो उसको वैसे छोड़ो, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। जो साइन ए प्लस बी निकाला, सिमिलरली आप लोग साइन ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोग को सेकंड वाले का फॉर्मूला आप लोग को पता है, बस यहाँ पे प्लस के पे माइनस आने वाला है, और वैल्यूज में बता देता हूँ क्या आएगा। वैल्यू आएगा आप लोग का ये क्या आएगा, सिंपल, यहाँ पर है अपने पास -15 -36 अपॉन में 65 आएगा। अब ट्रैक करोगे देखना 5 और 6 कितना होता है, 5 और 6 हो जाएगा 11 का 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 51 -51 अपॉन 65। कोई कॉमन टेबल में डिवाइड होता है देखने का, कॉमन टेबल में तो किसी में डिवाइड नहीं होगा, तो बस यहीं तक छोड़ने का। अब थर्ड फॉर्मूला है tan a माइनस बी, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो, tan a प्लस बी है और माइनस बी, वो देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बी है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। बस यहाँ पे वैल्यूज को डालो तो इसका भी आंसर आप लोग को मिल जाएगा, और डेफिनेटली आप लोग इससे भी सॉल्व कर लोगे। वैल्यूज डालना, वैल्यूज आप लोग के सामने, एक वैल्यू यहाँ पर है tan की और दूसरी वैल्यू यहाँ पर है tan की, वैल्यूज को डालो और आंसर निकालो, बहुत इजीली आपको आंसर मिलेगा। बस एक चीज करना पड़ेगा, आप लोग को बेस सेम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। एक फाइनल क्वेश्चन बचा हुआ, उसकी तरफ बढ़ता है, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था और बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते। हमें tan a की वैल्यू दी, हमें tan b की वैल्यू दी, हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो रही है, π/4। तो ये कैसे करें, तो अपन स्टार्ट ही करेंगे a प्लस बी के साथ, लेकिन कौन सा a प्लस बी, ये क्या होता है क्या है, तो अपन स्टार्ट करेंगे tan a प्लस बी के साथ। फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अब हमारे पास tan a है, हमारे पास tan b, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व ही तो करना है। तो tan a की वैल्यू डाल दो फटाफट से 5/6, और यहाँ पर डाल दो 1/11, 5/6 प्लस 1/11, 1 माइनस 5/6 प्लस 1/11, सॉरी 1 माइनस 5/6 प्लस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/11।
बेस को सेम करेंगे तो बेस में हो जाएगा 66, तो यहाँ पर 5 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 66, अपॉन में यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्रॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा 66 माइनस 5/66, कैंसिल कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 56, ये हो जाएगा 61, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 61 और 66 माइनस 5 कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा मेरे पास 61 कैंसिल, क्या बच गया 1। तो अब मुझे क्या मिल गया, मुझे tan a प्लस बी की जो वैल्यू मिल गई कितनी मिल गई 1। बट मुझे पता है tan a प्लस बी की वैल्यू कब 1 होती है, tan a प्लस बी की जो वैल्यू होती है 1 होती है π/4 पर, तो लिखूंगा tan a प्लस बी इक्वल टू tan π/4, दोनों से tan जाएगा और क्या बच जाएगा, देयरफॉर मुझे मिलेगा a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी π/4, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। और बहुत इजीली ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ ही यही करना था कि a प्लस बी की वैल्यू जो होती है π/4 होती तो कर दो, तो यही कर दिया। लेकिन सबसे पहले क्लिक ये होना चाहिए कि हमें करना स्टार्ट कैसे है। तो क्वेश्चन में a प्लस बी दिया हुआ और गिवन में दिया हुआ tan a और tan b की वैल्यू, तो a प्लस बी को इस्तेमाल कैसे करूं, तो मेरे दिमाग में हाँ भाई tan a प्लस बी कर सकता हूं, अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज मेरे सामने तो मैंने डाल दी और सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे 1 मिल गया। लेकिन tan की कौन सी वैल्यू 1 होती, तो π/4 पर होती है, यानी 45 पर होती, दोनों से tan चला गया, तो इस तरीके से अपना a प्लस बी कितना हो जाएगा π/4, एंड दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके समझ में भी आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और बहुत सारे फॉर्मूलेस को आज हमने सीखा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जहां पे बहुत सारे नए नए फॉर्मूले सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।